नमस्कार फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु मर्जर डायनामिक्स विजन। आज जो सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज हम एचआर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, हाउ टू हैंडल अ मिसबिहेव्ड एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय जो मिसबिहेव करता है कंपनी के कलीग से, कंपनी के अगेंस्ट जाके उसके डिसिप्लिन और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, एज ए एम्प्लॉय के साथ हम कैसे डील करें, एचआर कैसे डील करें, इन सब की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिसबिहेव एम्प्लॉयज को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है। एचआर को हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि इन मिसबिहेव एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करें या हैंडल करें। तो सबसे पहली चीज, 4 चीजों पे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले चीज आपको ये करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है। जिस बिहेवियर की वजह से कंपनी को प्रॉब्लम हो रहा है उसकी डेफिनेशंस को जानना, समझना और आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड चीज़, जब आप उस एम्प्लॉय जो बात कर रहे हैं उससे जब आप डिस्कस करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट इरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर एम्प्लॉय आपसे ज़ोरों शोरों से बात कर रहा है तो आपको संयम के साथ, संभल के, शांति से, मैच्योर्ड तरीके से उसके कॉन्फ्लिक्ट को डील करना। फिर इसके बाद आपको आता है कि करेक्टिव मेजर्स, जो बरोबर जिस एक्शन से उसके व्यवहार में सुधार हो सकता है वो करेक्टिव मेजर्स लेके आइए। एम्प्लॉय के साथ आप डील कर रहे हो तो आपकी तरफ से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो whenever you are dealing with such and conflicted employees, maintain a very positive environment, be patient, be very calm, don't create a conflict at least from your end, and try to identify the problems and what are the corrections that can be implemented to eradicate this problem. One of the practical reason is कभी भी ऐसे conflicted employees को पूरे पब्लिक में बात मत कीजिए, पूरे स्टाफ के सामने उसको एड्रेस ना करें उसके प्रॉब्लम्स, बल्कि आप एक अलग से कैबिन में लेके जाइए और उनसे बात कीजिए। फेस टू फेस से बात करेंगे अलग से कैबिन में। तो दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखना कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन उस एम्प्लॉय से क्या है ये आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एम्प्लॉय के साथ कंपनी का एक एक्सपेक्टेशंस होता है और वह एक्सपेक्टेशंस की जानकारी देना ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि उनको पता चले कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। और अगर इस उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरते हैं, कंपनी के डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाके दूसरे कलीग्स के साथ या अपने सीनियर के साथ या मैनेजमेंट के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के पास क्या राइट्स है, क्या पॉलिसीज बताती है और उसके पास क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, इसकी भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉइज किसी तनाव या स्ट्रेस की वजह से मिसबिहेव करना शुरू कर देता है कंपनीज के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि एचआर के डिपार्टमेंट में जितने भी स्मार्ट और एक्सपर्टीज हैं उनको काउंसलिंग सेशन करना होता है ऐसे एम्प्लॉय के साथ। आपको समझना होगा कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, आपको समझना होगा कि किस वजह से वो इतना मिसबिहेव कर रहा है, और अगर उसकी रिक्वायरमेंट है या उसकी जो मांग है या डिमांड कह लीजिए, अगर वो वैलिड है, सॉल्व हो सकती है, तो डेफिनेटली एचआर को उसको सॉल्व करना चाहिए। और अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता तो आपको उनको क्लियर एक सोल्यूशन और एक रास्ता बताना है कि ऐसे सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स लेके आपको आया है इसमें मैक्सिमम सोल्यूशन कंपनी की तरफ से क्या हो सकता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन और जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शंस लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये बदलाव उस एम्प्लॉय के अंदर विजिबल नहीं है, तो एचआर क्या एक्शन ले सकता है या क्या एक्शन लेना चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले चीज़, उस एम्प्लॉय को पीआईपी में डालिए, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। और जब आप पीआईपी में उसमें डालेंगे तो उसके साथ साथ उसको ज़रूर आप रिकॉर्ड कीजिए, नोट कीजिए। एक पीआईपी का एक अवधि होता है, एक टेन्योर होता है, एक टाइमलाइन होता है। वो टाइमलाइन के पहले भी उनको एक वार्निंग दे दीजिए कि आपका स्टिल परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है, और जैसे ही वो टेन्योर हो जाए, पीआईपी का टेन्योर खत्म हो जाए, तो इमीडिएटली उनको एक वार्निंग और एक एक्शनेबल ईमेल डाल दीजिए फाइनल कि अब कंपनी उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट क्या एक्शन ले रही है। फ्रेंड्स, एक चीज़ ज़रूर समझना कि जब भी कोई एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने जा रहे हो कंपनी की तरफ से बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, तो वो बाकी के एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशनल नहीं होता है। तो ऐसे समय में आपको ध्यान में रखना है कि बाकी के टीम मेंबर्स की जो एंकरेजमेंट है, जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो ना गिरे, ना डाउनग्रेड हो जाए। आपको वो पॉजिटिविटी बना के रखनी है। कभी भी टर्मिनेशन इज़ नॉट एन सोल्यूशन। हर एम्प्लॉय की एक अपनी लाइफ होती है, हर एम्प्लॉय की अपना एक
एक्सपेक्टेशंस होता है कंपनी से, और सिमिलरली एम्प्लॉय को भी समझना चाहिए कि हर कंपनी की एक एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर एम्प्लॉय उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर देता तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी के पास कोई रास्ता नहीं होता है बल्कि एक्शन लेके उस प्रॉब्लम को परमानेंटली क्लोज करना ही एक आखिरी स्टेप रह जाता है एचआर के पास, जो एचआर उसको कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो देखिए, एक लीडर को अगर आपको जानना है, समझना है, आइडेंटिफाई करना है आपके नेटवर्क में और आपके ऑफिस में, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ना देखना होगा कि जो लीडर होता है वो हर परिस्थिति, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने संतुलन, अपने इमोशंस को संभाल के रखता है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में भी वो काम, कूल एंड कंपोज्ड हो जाए और उसी तरीके से प्रॉब्लम्स को डील करता है। ऐसे लीडर्स अगर आप हो या आपकी कंपनी या डिपार्टमेंट में है तो उससे बहुत कुछ सीखने की बहुत ज़रूरत है। आपको सीखिए, स्टाइल उनकी सीखिए, इम्प्लीमेंटेशन सीखिए और अपने काम में उसको विजिबल लाइए, तभी आप ग्रो करेंगे, आपकी कंपनी ग्रो करेगी और आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा रिलेटेड टू योर जॉब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज अनिल राजगुरु's मर्जर डायनामिक्स विजन। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।